बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सोशल बिजनेस मैगजीन और पाकिस्तान के साथ तस्नीम ज़ारा। पाकिस्तान में सिविल इंजीनियरिंग ऐसा शोबा है जिसकी डिमांड में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। छोटी छोटी वादियों, सहराओं, समंदरों, रास्तों, गाँव, शहरों में हर जगह जो तामीराती काम हो रहे हैं और रास्ते बनाए जा रहे हैं, वो पाकिस्तान की तरक्की में हमारे सिविल इंजीनियर्स का एक बहुत बड़ा हाथ है। हमारे साथ हमारे सोशल बिजनेस मैगजीन और पाकिस्तान के स्पेशल सेगमेंट जो न्यू ईयर के लिए हम लोग तैयार कर रहे हैं सोशल लीडरशिप में, आज हमारे साथ एक ऐसे ही लीडर और हकीकी हीरो हमारे साथ शामिल हैं जो कि फर्म डिकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड प्राइवेट लिमिटेड के CEO, BLT बीजिंग लाहौर ट्रेडिंग इंटरनेशनल लिमिटेड के CEO पाकिस्तान सोसाइटी ऑफ सिविल इंजीनियर्स लिमिटेड के हमारे बहुत ही अच्छे हीरो ताहिर सुल्तान साहब तशरीफ़ फरमाएं। आइए हम आपको उनसे मुलाकात करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप सर? अल्लाह का शुक्र। सर मैं सबसे पहला और अहम क्वेश्चन यहाँ से शुरू करूँगी कि जब आपने 1986 में अमेरिका से स्विच होकर मुकम्मल पाकिस्तान में रहने का इरादा किया, तो कौन सा जज्बा था? और हमें थोड़ा सा हमारे सुनने वालों को, देखने वालों को ये ज़रूर बताएं, यहाँ से आप अपनी कहानी शुरू करें, सक्सेस स्टोरी, ताकि हमारे लीडर्स के बारे में, हमारे आइडियल्स के बारे में हमारे YouTube व्यूवर्स को ज़रूर पता चले। पहली बात तो ये है कि मैं जब मास्टर्स करने अमेरिका गया तो मैं पाकिस्तान में 4 साल जॉब करके गया और मैंने अपनी जॉब से छुट्टी ली थी। प्राइवेट कंपनी में मैं काम करता था, तो मेरे पास मतलब एक तो मॉरल ऑब्लिगेशन थी, मैंने वापस आना था। दूसरा, मैं फ्रैंकली स्पीकिंग अगर रहना चाहता तो वहाँ रह सकता था। मेरी कोई इतनी वैसे कोई फाइनेंशियल या कोई ऑब्लिगेशन नहीं थी कंपनी के साथ, मैंने वापस आना है तो। लेकिन एक तो मैं वहाँ पे कोई अपने आप को एडजस्ट नहीं कर सका अमेरिका में। दूसरा, मुझे शौक़ था कि मैं अपने मुल्क के लिए ही काम करूँ और मैंने अल्टीमेट मेरा गोल था कि मैं अपना बिज़नेस इस्टेब्लिश करूँ और अपने ही मुल्क में करूँ, यहीं पे काम करूँ। और मुख्तलिफ वजूहात थी जिसकी वजह से मैं वापस आया, लेकिन एक डेफिनेटली एक वजह ये भी थी कि मैं अपने मुल्क के लिए काम करूँ। ज़बरदस्त सर। सर हमें आप फिर उसके बाद का अपना सफ़र और अपनी माशाल्लाह सक्सेस के साथ इन 3 कंपनीज़ को परवान चढ़ाना, ये कोई एक आसान टास्क नहीं था उस वक्त भी। जैसे अब पाकिस्तान के 2022 के हालात हैं, हर दौर में हम लोग तकरीबन 75-77 ईयर्स से हम लोग देख रहे हैं कि इसी तरह पाकिस्तान के हर दौर में लोग स्ट्रगल करके चल रहे हैं। तो सर आप अपना ज़रूर हमें ये सफ़र हमारे साथ शेयर करें। मैंने मतलब जब ग्रेजुएशन की तो जैसे मैंने बताया कि मैंने 4 साल पाकिस्तान में प्राइवेट कंपनी के लिए जॉब की। उसके बाद मैं अमेरिका चला गया और फिर मैं वापस जब आया तो वहीं से मैंने सिलसिला शुरू किया जहाँ से छोड़ा था। तो मैं 98 तक पहले एक कंपनी में काम करता रहा। उसके बाद थोड़े अरसे के लिए, मैं 4-5 साल के लिए मैं सऊदी अरब चला गया, वहाँ मैंने काम किया। उसके बाद मैंने अपना बिज़नेस सेटअप किया। फाइनली जी मैंने अपना जो बिज़नेस है ना वो तकरीबन 2002 में फाइनली सेटअप किया। तो एक ग्रेजुअल ट्रांसफॉर्मेशन थी मेरी फ्रॉम एक तरह के जॉब से अपने बिज़नेस की तरफ। और जब मैंने ये बिज़नेस स्टार्ट किया तो हमने वो डिसिप्लिन चूज़ किया बिज़नेस का जिसमें पढ़े लिखे लोगों की पाकिस्तान में बहुत कमी थी। ये पहले भी हो रही थी, ये जियो टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन थी जिसमें काफ़ी हद तक या तो बहुत लो लेवल पे हो रही थी या इसकी कोई ज़रूरत भी पाकिस्तान में नहीं समझता था आम कामों के लिए, और इवन बड़े कामों के लिए भी कोई इतनी इसकी अहमियत नहीं थी। और जितने भी लोग थे वो कोई इतने पढ़े लिखे नहीं थे। तो हमने इसमें आके जी मैंने जब ये काम शुरू किया, फिर हमारे साथ कुछ और लोगों ने भी, हमारे जो कंपेटिटर्स थे वो भी आ गए और इस काम में हमने बड़ी जिद्दत पैदा की और इसमें पढ़े लिखे लोग फिर आने लगे और अब माशाल्लाह काफ़ी लोग जो हैं वो पढ़े लिखे हैं। तो इसके साथ फिर हमने साथ साथ डाइवर्सिफिकेशन भी की अपनी कंपनी में। हम ये पावर ट्रांसमिशन लाइंस, ग्रिड स्टेशंस, इसके साथ साथ फिर हम और भी काम इसके साथ साथ हम करते रहे जी।
सर मुझे ये आपसे एक क्वेश्चन पूछना था कि जिस तरह अभी आपने जिद्दत की बात की, क्योंकि ये एक वक्त की डिमांड है, ये जब तक हम लोग दुनिया के साथ मिलके नहीं चलेंगे तो हम बहुत पीछे रहेंगे। लेकिन माशाल्लाह ये वाला सिविल इंजीनियरिंग ऐसा शोबा है जिसमें बाहर और अंदर मतलब इंटरनेशनल और नेशनल जो है वो हर तरह का एक कोऑर्डिनेशन पैदा करने की कोशिश की जाती है ताकि हम लोग बहुत बैक पे ना जाएं। तो आप कैसे देख रहे हैं कि ये चीज़ें बढ़ रही हैं या इनमें कमी हो रही है? लोग इंटरनेशनल को अडॉप्ट करते हुए करें या क्रिएटिविटी पाकिस्तान में ज़्यादा है? मुझे कुछ थोड़ा सा अफसोस से कहना पड़ता है कि जो मकाम पहले हमारा था सिविल इंजीनियरिंग में 60s में 70s में इवन 80s में भी, उसके बाद इसमें गिरावट ही आई है। अब ये एक लंबी कहानी है क्यों आई है, क्योंकि जब ईस्ट पाकिस्तान हमसे अलग हुआ, आप देखें उस दौर में बहुत सारी बाहर की कंपनियां पाकिस्तान में काम करती थी। पाकिस्तानी इंजीनियर्स भी काफ़ी हद तक अनएम्प्लॉयड थे, काम नहीं मिलते थे। लेकिन उसके बाद जब ढाका फॉल हो गया, उसके बाद जो पाकिस्तान में हालात हुए, जो भी गवर्नमेंट आई, उन्होंने इंजीनियर्स के लिए ना बहुत काम किया। पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल बनाई और इसके साथ साथ एक बहुत ये नेस्पाक और बहुत सारी कंपनियां बनी जिसने इंजीनियर्स को एम्प्लॉयमेंट दी। और फिर यहाँ डिज़ाइन का काम बहुत अच्छा काम शुरू होने लगा। उस वक्त आपको याद होगा, ये मैं मोटी एग्जांपल आपको देता हूँ कि हमारे पास एक ये जो 2 डैम पाकिस्तान में बने थे, एक तरबेला डैम और एक मंगला डैम, इससे पाकिस्तान ने बहुत सीखा था। पाकिस्तान ने बड़े इंजीनियर्स थे जो डैम पे जिनका एक्सपीरियंस था, बाहर की कंपनियों के साथ काम किया था। और इस चीज़ को आगे जाना चाहिए था कि हम खुद डैम डिज़ाइन करते। तो उसके बाद ना कोई डैम बना और हम भी फारिग हो गए। इंजीनियर्स भी हमारे जो थे जिन्होंने काम किया, वो अब कितना 50-60 साल हो गए डैम को बने हुए। उनमें से कुछ बहुत बूढ़े हो गए हैं, कुछ ये दुनिया छोड़ गए हैं और तो गिरावट आई है। अब हमारे पास वो जो डैम की हमने एक जो खेप यहाँ पे बनाई थी लोगों की और रिसोर्सेज की, वो मतलब फेड आउट हो गई है। आपका जो PSCE है, तो आप ये न्यू जनरेशन की, जैसे एक अगर म्यार थोड़ा कम हो रहा है, हम स्टैंडर्ड वाइज वैसे नहीं चल रहे, जस्ट एक जैसे होता है ना डिग्रियां लेके निकल रहे हैं, तो इन न्यू जनरेशन के लिए आपका PSCE क्या रोल अदा कर रहा है? जो पाकिस्तान सोसाइटी ऑफ सिविल इंजीनियर्स है, ये भी मैं आपको पहले बता दूं कि ये एक नो प्रॉफिट नो लॉस ऑर्गेनाइजेशन और ए पोलिटिकल है। इसका कोई सियासत से ताल्लुक नहीं है, ना कोई मुल्की सियासत के साथ, ना कोई इंजीनियर्स की अंदरूनी सियासत के साथ। बिल्कुल प्योरली एक टेक्निकल ये एक इंस्टीट्यूशन है। गुड। एक चीज़। दूसरी चीज़, इसको ये बनाया भी जो गया है ना, इसी जज्बे के तहत बनाया गया, जो मैंने आपको इसके खदोखाल बताए हैं कि ए पोलिटिकल है, नो लॉस नो, ये बनाया भी इसी तरह गया। हम कोई 8-10 दोस्त कहीं बैठे थे, मुझे शायद इसी दफ्तर में बैठे थे, तो हमने सोचा कि हम अपने बच्चों के लिए इतनी फीस देते हैं और उनको जो भी कुछ अपने करियर बनाने के लिए हम मुफ्त में पढ़ गए और एक अच्छे इंस्टीट्यूशन से पढ़ के गए जी। मैं और मेरे जो कॉलीग्स थे जो इसमें फाउंडर मेंबर्स हैं पाकिस्तान सोसाइटी से, हम UET लाहौर के पढ़े हुए। उस वक्त ये बेस्ट इंस्टीट्यूशन पाकिस्तान का समझा जाता था। और अब यकीन करें, मुझे तो याद भी नहीं कि फ़ीस थी कितनी, इतनी कम फ़ीस थी। तो हम मुफ्त में पढ़ गए। अल्लाह ने जी हमें इज़्ज़त भी दी है, कुछ थोड़ा बहुत पैसा भी दे दिया है। तो हमने कहा जी कुछ ना कुछ अब हम वापस करते हैं। जो हम मुफ्त पढ़े थे, स्टेट को, अपने मुल्क को कुछ ना कुछ सरहीन ये जज्बा था। यहीं से ये पाकिस्तान सोसाइटी ऑफ सिविल इंजीनियर्स की बात शुरू हुई और फिर हमने बना दी। 2018 में बनी थी, रजिस्टर्ड है ये जी। इसका जो यही है कि एक तो हम हर महीने एक लेक्चर करते हैं। मेरे ख्याल में हमारा 50वां लेक्चर होने वाला है अब, जब से हमने ये शुरू किया है। और ये लेक्चर कंटिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट एक पॉइंट्स होते हैं, वो बच्चों को चाहिए, लड़कों को चाहिए होते हैं अपनी रिन्यूअल के लिए पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल के साथ। तो ये हर महीने हम एक लेक्चर करते हैं जिसका आधा CPD पॉइंट उनको मिलता है। तो ये हम 12 लेक्चर साल के करते हैं, तो 6 पॉइंट चाहिए होते हैं रिन्यूअल के लिए। वो हम लेक्चर दी, तकरीबन फ्री ऑफ कॉस्ट है, तकरीबन, ना जो फीस भी लेते हैं ना होने के बराबर है।
तो इसमें एक तो बच्चों की जो नॉलेज है ना उस लेक्चर के साथ, वो या तो उनको कोई नई नॉलेज उसमें मिल रही होती है, या जो उनकी ऑलरेडी जो कुछ उन्होंने पढ़ा हुआ है वो अपना एक रिफ्रेशर आप समझ लें जी, पॉलिश हम उन्हें कर पॉलिश कर, ठीक है जी। ज़्यादातर जो हमारे लेक्चर्स होते हैं वो जो 2 से 3 साल के जो लड़के एक्सपीरियंस के हैं और कुछ फ्रेश भी, वो उनके लिए होते हैं जी ज़्यादातर, ठीक है ना। एक दूसरा, तो आपने जो मयार करने की बात की ना, एक तो हमारी मुल्क में इंजीनियरिंग के हिसाब से जहां हम 80s में खड़े थे वहां आज हम नहीं खड़े। मेरा अपना ज़ाती ख्याल है कि हम नीचे खड़े हैं, हमें काफ़ी आगे चले जाना चाहिए था। बिल्कुल। हमारे जो कंस्ट्रक्शन के मेथड्स हैं पाकिस्तान में, अभी तक हम वो डेवलप नहीं कर सके बाहर के साथ, यानी जो बाहर जिस तरह ब्रिज कंस्ट्रक्शन होती है, रोड कंस्ट्रक्शन होती है, वो हम उसके साथ नहीं आ सके उस लेवल पे, अभी तक आ जाना चाहिए था हमें। दूसरा, यूनिवर्सिटीज़ हमने इतनी खोल दी हैं पाकिस्तान में कि मयार जो यूनिवर्सिटीज़ का है ना, इवन जहाँ से मैं पढ़ा हुआ हूँ वहाँ से भी हम लड़कों को इंटरव्यू करते हैं, मयार बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हद तक गिर गया है इंजीनियर्स का एवरेज। ये नहीं कि अच्छे इंजीनियर्स नहीं निकल रहे, जो निकल रहे हैं अपने ज़ोर पे निकल रहे हैं। इंस्टीट्यूशंस का मयार, पढ़ाने का मयार भी बहुत गिर गया है, और बच्चों का जो निकल रहा है, हम प्रोडक्ट जो लेके आ रहे हैं बाहर, बहुत अफसोस होता है इस पे बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। तो अभी पाकिस्तान सोसाइटी ऑफ सिविल इंजीनियर्स, क्योंकि हम कहीं से चंदा नहीं लेते, कुछ नहीं हमारा है, हमने एक अपनी जो है न्यूट्रलिटी हमने एक उसको कायम रखना है, इसलिए हमारे पास अभी रिसोर्सेज की कमी है, लेकिन इस पे भी हम सोच रहे हैं कि इस पे हम सोसाइटी क्या कर सकती है। तो इंशाल्लाह इसका भी कोई प्लान बनाएंगे तो बिल्कुल इंशाल्लाह सर, ज़बरदस्त इनिशिएटिव है सर। मेरा आपसे एक मतलब लास्ट क्वेश्चन समझ लें बट नॉट लीस्ट, सर मुझे ये बताएं कि आप 2022 तक का जो सफ़र है, काम है, या पाकिस्तान में तरक्की, या अगर फ़र्ज़ करें हम लोगों ने अपने इंस्टीट्यूट्स में क्यूरिकुलम्स चेंज नहीं किए या उस म्यार को ऊपर नहीं ले गए, लेकिन आप 2023 से ऑनवर्ड नए साल से नए साल के मौके पे, तो आप क्या देख रहे हैं कि किस टाइप की इन चीज़ों में तब्दीली या शामिल करेंगे लोग? एक मतलब एक इरादा, एक नीयत होती है, तो आपको क्या लग रहा है कि किस तरह होना चाहिए? और आपका स्पेशल, आपका खुद का मैसेज और आपके थोड़े से फ्यूचर प्लान्स हमारी न्यू जनरेशन के साथ ज़रूर शेयर करें, ताकि उनको पता चले कि PSCE और ताहिर सुल्तान साहब एक अपने प्लेटफॉर्म से उनको क्या क्या फैसिलिटीज़ देने को जा रहे हैं इंशाल्लाह। एक तो मेरा मैसेज होगा जहाँ एजुकेशन का है, बच्चों को सबसे बड़ी मतलब जो एक ये स्कूल से भी और घरों से भी हो सकती है कि हमें किताब पढ़ने की आदत आनी चाहिए। ये जो अब एक सिलसिला शुरू हो गया है कि बच्चों को नोट्स दे दिए जाते हैं, उससे वो पढ़ते हैं, उन्हीं नोट्स में से आप एग्ज़ाम ले लेते हैं, तो ना आपने कुछ उनको ख़ास पढ़ाया, ना आपने उसको कोई टेस्ट किया, ठीक है ना। ख़ुसूसी तौर पे मैं जो इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ हैं उसमें हर जो कोर्स पढ़ाया जाता है उसकी एक टेक्स्ट बुक और एक रेफरेंस, कम से कम एक रेफरेंस बुक ज़रूर होनी चाहिए, और बच्चों को किताब पढ़ने की आदत डालनी चाहिए, और किताब से बच्चों को पढ़ाना चाहिए इंस्टेड ऑफ नोट्स। बाकी आपने जो ब्लैक बोर्ड पे आपको स्लाइडें चलानी है ठीक है, लेकिन किताब ज़रूर होनी चाहिए। अब इसका ये मतलब नहीं कि अब आप जाके मार्केट से किताब, नेट पे भी किताबें अवेलेबल हैं, आप पढ़ सकते हैं वहाँ पे। तो असल चीज़ है कि किताब पढ़नी चाहिए, तो इससे मेरा ख्याल है कि मयार आपका बढ़ेगा, और जो टेस्टिंग आपका जो एग्ज़ाम है उसमें भी जिद्दत आनी चाहिए। आपने जो बच्चों को पढ़ाया वो टेस्ट होना चाहिए कि आपने वो उनको बात समझ आई है कि नहीं। ये नहीं है कि जो आपने क्लास में चीज़ करवाई है वही अगर आपने एग्जाम में पूछी, रट्टू तोता वाला वो बन गया, एग्जाम हुआ ना। बिल्कुल एग्जाम्स को आपने बिल्कुल उसमें जिद्दत लेके आनी है, और ये जो है बाकी अगर ये चीज़ें ये कर लेंगे तो अपना सारा मसला ठीक हो जाएगा। दूसरा, मैं करप्शन आपको पता है पूरे मुल्क में है, उस पर कंट्रोल करना ही करना है। एग्ज़ाम्स में जो चीटिंग वगैरह होती है उस पर अगर कंट्रोल कर लिया जाए तो अच्छे प्रोडक्ट आपके पास बाहर आएंगे। बाकी रहेगी हमारी मुल्क की तरक्की की, इसमें जो इंजीनियरिंग कंपनीज काम कर रही हैं उसके लिए उनको गवर्नमेंट की सपोर्ट चाहिए। उसके लिए आपको ठीक है आप कंपटीशन कराएं, आपकी जो स्पेसिफिकेशंस हैं, जो कुछ आपने
जो आपने मुआहदा जिस तरह किया होता है उस पर दोनों पार्टीज़ को अमल करना चाहिए और आपकी जो स्पेसिफिकेशंस हैं उसका भी मयार ऊंचा करना चाहिए ताकि कंस्ट्रक्शन टेक्निक्स आपकी यहाँ बेहतर हो जाए। और आपको जब आप कंस्ट्रक्शन, अभी आप देखें जो ये तूफ़ान है बलूचिस्तान में, जहाँ जहाँ तूफ़ान वो पानी गुजरा वो हर चीज़ को उसने नीचे, अब इसका मतलब ये है कि इतना भी अब तूफान नहीं था कि हर चीज़ गिर जाती। बिल्कुल। इतनी गैर मयार चीज़ें बनाई गई हैं, सब स्टैंडर्ड चीज़ें बनाई गई थी, तो इस पे अब मतलब कंट्रोल होगा तो आपकी तरक्की होगी। बहुत शुक्रिया सर, आपके व्यूअर्स, हमें इस चीज़ की अशद ज़रूरत है कि हमारी नई जनरेशन यूथ हमारी जो है वो अपने स्टैंडर्ड को बरकरार रखने के लिए मेहनत और मेहनत करें और उस मेहनत से ही हमारे पाकिस्तान में और तरक्की हो सकती है। ताहिर सुल्तान साहब का खसूसी बहुत शुक्रिया। एक बहुत मशहूर मक़ूला है, सिविल इंजीनियर्स बिल्ड द वर्ल्ड वी लिव इन। इसके साथ ही तस्नीम ज़ारा को नेक्स्ट सेगमेंट के लिए इजाज़त दीजिए। SBMP के साथ अल्लाह हाफ़िज़।